दोस्तों नमस्कार, मैं शिव ब्रदर भक्ति में फिर से एक नए वीडियो में आप लोग को स्वागत करता हूं। मैं सुभाष। क्या आप जानते हैं एक ऋषि ने अप्सरा के साथ 900 सालों तक रोमांच करते रह गया? चलिए जानते हैं इस कथा के माध्यम से। जहां कहीं भी अप्सराओं का नाम आता है वहां पर स्वतः ही इंद्रदेव का नाम आ जाता है। ये बात वेद पुराणों में भी वर्णित है कि इंद्र स्वर्ग के देवता थे और अपने काम निकालने के लिए छल और कपट करने से भी बाज नहीं आते थे। एक बार ऐसा ही हुआ जब ऋषियों में श्रेष्ठ ऋषि कंडू गोमती नदी के किनारे घोर तपस्या कर रहे थे। तब उनकी तपस्या से दुखी होकर इंद्र ने अत्यंत सुंदर अप्सरा ब्रह्मलोचा को चुना और ऋषि कंडू को तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ब्रह्मलोचा भला की खूबसूरत थी, इसके तीखी नयन नक्श के आगे ऋषि कंडू की एक नहीं चली और वे ब्रह्मलोचा के सम्मोहन में डोल गए। अब ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या भूलकर पूरी तरह से गृहस्थ आश्रम में मोह में फंस गए और अपनी कड़ी तपस्या भंग कर बैठे। योजना के अनुसार इंद्र और ब्रह्मलोचा का काम हो चुका था। अब ब्रह्मलोचा स्वर्ग वापस लौटना चाहती थी, लेकिन ब्रह्मलोचा के प्रेम में ऋषि कंडू ऐसे डूबे कि उन्होंने उसे कहीं जाने नहीं दिया। लेकिन ब्रह्मलोचा अब किसी भी तरह स्वर्ग लौटना चाहती थी, लेकिन वह कंडू के श्राप से डरती भी थी, इसलिए चाहकर भी कहीं जा नहीं सकती थी। फिर एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या याद आई, तो वे अपनी कुटिया से निकलकर बोले, मैं पूजा पाठ करने के लिए जा रहा हूँ। तब ब्रह्मलोचा बोली, इतने सालों में आज आपको साधना सूझी है? इतने दिन से तो आप गृहस्थ आश्रम में ही जी रहे थे। ऋषि कंडू बोले, तुम सुबह ही तो आई हो और मुझे साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। तब ब्रह्मलोचा ने इंद्र के बारे में सब सच बताया और कहा कि मुझे यहाँ आए हुए पूरे 9 से 7 साल हो चुके हैं। ये सुनकर ऋषि कंडू कहने लगे, धिक्कार है मुझे अपने आप पर, मेरी सारी साधना और तपस्या भंग हो गई। बाद में ऋषि कंडू को अपनी स्थितियों का भान हुआ और उन्हें अप्सरा को त्याग कर दिया, फिर से तपस्या करना आरंभ कर दिया। जय श्री राम। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर देना।